हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट या फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में हम लोग समझेंगे। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है कि सब्जेक्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, वो चीजें अभी हम लोग समझेंगे। इससे क्या होगा कि आप अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना चाहिएगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। पहले हम लोग ये समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या चीजें बन सकती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें सिंपल सब्जेक्ट की, पहला हम लोग बात करते हैं सिंपल सब्जेक्ट। तो सिंपल सब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? तो सिंपल सब्जेक्ट में आते हैं नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की बात करें, सिर्फ नाउन या प्रोनाउन की बात करें तो यह आता है सिंपल सब्जेक्ट में। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। इसी ढंग से सी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। सी इज प्लेइंग, तो वह खेल रही है। मींस ये है कि सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन, अगर नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बने तो वह सिंपल सब्जेक्ट कहलाता है। इसी ढंग से अब हम लोग देखेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। कंप्लीट सब्जेक्ट, तो कंप्लीट सब्जेक्ट में क्या आएंगे? द सब्जेक्ट प्लस describing words plus the words that describe it, it आया है सब्जेक्ट के लिए। the subject plus the words that describe it मींस अगर हम लोग बात करें the honest boy, तो यहां हम लोग देखेंगे कि बॉय क्या है। बॉय एक सिंपल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि बॉय एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन सिर्फ किसी वर्ड में हो तो वह होगा सिंपल सब्जेक्ट। लेकिन नाउन या प्रोनाउन मींस सब्जेक्ट प्लस उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स अगर साथ हो तो उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट। जैसे द ऑनेस्ट बॉय वॉन द प्राइज, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि वॉन क्या है? वर्ब है, और वर्ब के पहले आने वाले वर्ड्स सब्जेक्ट कहलाते हैं। मींस अगर हम लोग देखें कि द ऑनेस्ट बॉय, सिर्फ बॉय रहेगा तो वह आएगा सिंपल सब्जेक्ट के अंतर्गत। लेकिन द ऑनेस्ट बॉय मींस सब्जेक्ट और उसको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स अगर साथ हो और वह सब्जेक्ट बने तो वह होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। जैसे और भी एग्जांपल्स लेते हैं। माय यंगर सिस्टर इज अ डॉक्टर, तो यहां हम लोग देख सकते हैं इज क्या है? वर्ब है, और इसके पहले अगर हम सिर्फ सिस्टर की बात करें तो वह आएगा सिंपल सब्जेक्ट के अंतर्गत। लेकिन सिस्टर को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स माय यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन, तो यहां ये जो सब्जेक्ट होगा यह होगा कंप्लीट सब्जेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट की बात करें, तो अगर नाउन एंड या और से जुड़े हो और वह सब्जेक्ट बन रहा हो तो वह होगा कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। यहां हम लोग देख सकते हैं कि दो नाउन राम और श्याम एंड से जुड़े हैं, इसलिए इसे हम लोग बोल रहे हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, और यह सब्जेक्ट बन रहा है राम एंड श्याम। इसी तरह से हम लोग देखेंगे टी और कॉफी इज अवेलेबल, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई भी वर्ड्स या कोई भी नाउन एंड या और से जुड़े हो और वह सब्जेक्ट बन रहा है तो वह होगा कंपाउंड सब्जेक्ट। इसके आगे हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट और क्या क्या बन सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं डमी सब्जेक्ट, इट और देयर का यूज। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट बन रहा है। इन्फिनिटिव 2+V1 हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट बनता है। जेरंड सब्जेक्ट बनता है। मींस सब्जेक्ट के जितने भी टाइप्स हैं अभी हम लोग वो चीजें देखेंगे। अब आगे हम लोग बात करेंगे डमी सब्जेक्ट के बारे में। डमी सब्जेक्ट, इसे हम लोग डमी सब्जेक्ट क्यों कहते हैं? डमी सब्जेक्ट हम लोग इसको इसीलिए कहते हैं कि अगर हम लोग देयर की बात करें तो यह अपने से आगे आने वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। इसीलिए इसका ये अपने लिए वर्ब नहीं लेता, यह अपने से आगे आने वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करता है। जैसे हम लोग बात करें देयर इज अ हाउस, वहां एक घर है। देयर इज ए हाउस, देयर, वहां एक घर है। इसी तरह से हम लोग बात करें देयर आर मेनी स्टूडेंट्स प्लेइंग देयर, वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे कि अगर सिर्फ एक हाउस की बात हो, एक घर की बात हो रही है तो देयर अपने साथ इज ले रहा है। लेकिन अगर हम लोग मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो देयर के साथ आर का यूज हो रहा है। मींस देयर एक डमी सब्जेक्ट है, या अपने या खुद कोई मतलब नहीं रखता, सिर्फ इसका एक सब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग देयर का यूज करते हैं, और देयर अपने से आने वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करता है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे इट। अभी हम लोगों ने देखा देयर कि अपने से आगे आने वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करता है, जबकि इट की बात करें तो इट के साथ हमेशा इज का यूज होता है। यह भी एक डमी सब्जेक्ट है। जैसे इट इज विंटर, जाड़े का मौसम है, इट इज विंटर। इट इज 6 o'clock, 6 बज चुका है।
6 बजा है, इट इज 6 o'clock, या फिर इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, मींस इट और देयर को हम लोग डमी सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं। अब हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव एज एन सब्जेक्ट, एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट बनता है, वो चीजें अभी हम लोग देखेंगे, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। अगर हम लोग देखें यहां कि द पुअर आर अनहैप्पी, मींस धनी उदास, मींस यहाँ गरीब लोग, यहाँ हम लोग देखेंगे कि अगर हम द पुअर का यूज कर रहे हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें एडजेक्टिव कैसे है, जैसे ही इज पुअर, वह गरीब है, तो वहां पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ हम लोग पुअर को एडजेक्टिव बना रहे हैं, पुअर को सब्जेक्ट बना रहे हैं, मींस एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बना रहे हैं, और द प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनता है। द पुअर आर अनहैप्पी मींस गरीब लोग उदास होते हैं, गरीब लोग उदास हैं या गरीब लोग उदास होते हैं। द पुअर का हिंदी होता है गरीब लोग। इसी ढंग से द रिच आर हैप्पी मींस अमीर खुश हैं। डम्ब आर नॉट एबल टू स्पीक, या फिर इसी ढंग से हम लोग देखेंगे द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द ब्लाइंड कैन नॉट सी मींस अंधे लोग देख नहीं सकते, या फिर द डम्ब मींस गूंगे लोग बोलने में असमर्थ होते हैं। तो यहां हम लोग देखेंगे द प्लस एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनता है, उसके लिए हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, अब हम लोग देखेंगे जेरंड और इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे हम लोग बात करें 2 + V1 की, 2 + V1 जैसे टू स्मोक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ मींस धूम्रपान करना लाभदायक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। जैसे हम लोग बात करें इन्फिनिटिव और जेरंड की बात करें, तो यह भी बनता है सब्जेक्ट। जैसे टू स्मोक इज नॉट गुड फॉर हेल्थ मींस धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। या फिर इसमें जेरंड में देखें हम लोग स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ मींस धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या फिर हम लोग देखें टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ मींस खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। या फिर हम लोग बात करें प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, गुड फॉर हेल्थ मींस हम लोग देखेंगे कि जेरंड V1 + ing का यूज करता है। V1 + ing अगर सब्जेक्ट की तरह काम करे तो वह जेरंड होता है, नाउन की तरह काम करे तो वह जेरंड होता है, और जेरंड सब्जेक्ट बनता है। अब इसी ढंग से इन्फिनिटिव 2 + V1 अगर सब्जेक्ट की तरह काम करे तो 2 + V1 इन्फिनिटिव होता है और वह एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे फ्रेज और क्लॉज भी सब्जेक्ट बनता है। फ्रेज कुछ ऐसे वर्ड्स के समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज नॉट अ मीनिंगफुल सेंस मींस उसके मीनिंगफुल सेंस नहीं होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम, क्या करें यह भी एक समस्या है मींस यहां हम लोग फ्रेज की बात कर रहे हैं, कि वह भी एक सब्जेक्ट बनता है। या फिर व्हेन टू प्ले इज नॉट डिसाइडेड मींस कब खेले यह भी तय नहीं है। तो व्हेन टू प्ले या व्हाट टू डू मींस यह एक फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट बन रहा है, मींस सब्जेक्ट फ्रेज भी सब्जेक्ट बनता है। और फ्रेज कुछ ऐसे वर्ड्स के समूह है, मींस ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव नॉट अ मीनिंगफुल सेंस। इसी तरह से अगर हम लोग क्लॉज की बात करें, तो क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन वो अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। और जैसे हम लोग बात करें वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन मींस हम लोग देखेंगे कि वह कहां रहता है, यह अज्ञात है मींस किसी को पता नहीं है। वेयर ही लिव्स इज नॉट नोन। इसी तरह से व्हाई शी इज सैड इज अ मिस्ट्री, वह क्यों उदास है यह भी एक रहस्य है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि व्हाई वेयर ही लिव्स, तो ही सब्जेक्ट है और लिव्स क्या है, वर्ब है, सी सब्जेक्ट है और इज क्या है, वर्ब है। मींस क्लॉज क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। तो यहां हम लोग देख सकते हैं वेयर ही लिव्स या व्हाई शी इज सैड, यह क्लॉज है और सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। मींस हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट। उसी में हम लोग देखा कि नाउन एज सब्जेक्ट, प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। इस ढंग से हम लोगों ने देखा कि इन्फिनिटिव और जेरंड भी सब्जेक्ट बनता है। फिर हम लोग देखा कि फ्रेज और क्लॉज भी सब्जेक्ट बनता है। सब्जेक्ट के जितने भी फॉर्म्स हो सकते हैं, जितने भी टाइप्स हो सकते हैं, वो सारी चीजें अभी हम लोगों ने देखी। जिससे क्या होता है कि अगर आप अब हम लोग समझेंगे कि अगर इसी में अगर हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना चाहे तो हम लोग अब कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यह भी एक सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें व्हाट टू डू इज अ प्रॉब्लम, इसमें हमें पता ही नहीं चलता
कि कौन सा सब्जेक्ट है और हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करने में प्रॉब्लम होती है। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि फ्रेज और क्लॉज भी सब्जेक्ट बनते हैं, जेरेंड और इंफिनिटिव भी सब्जेक्ट बनते हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंशिएट करने में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हमें सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।